वादी कश्मीर से आज एक खबर जो है वो सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। और वो एक खबर थी कि अनंतनाग से एक फेक डॉक्टर को जो है वो पकड़ा है और उसकी क्लिनिक को सीज कर दिया है। यानी आप देखिए कि आज तक आप जितने भी डॉक्टर्स के पास दिखाने गए होंगे आपको लगा होगा कि उनके पास एक रिकॉग्नाइज जो है वो डिग्री रहती है, या उनके पास जो है वो बिल्कुल इतनी एजुकेशन है, इतनी तालीम है कि वो किसी भी पेशेंट को देख सकते हैं। लेकिन आपके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जब आप इस खबर को सुनेंगे। और आप सुनकर हैरान होंगे कि एक डॉक्टर जिसके पास दिन में जो है कितने लोग, चाहे आप 10 20 30 लोगों की माने, वो चेकअप करवाने के लिए आते थे, आज उन लोगों का क्या हुआ होगा अनंतनाग में। जब उन लोगों को ये पता चला होगा कि जिस डॉक्टर के पास हम दिखाने जाते थे, जिसको हम अपनी प्रॉब्लम सुनाते थे, जिसे हम कहते थे कि डॉक्टर साहब हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, तो आज उस डॉक्टर की जब डिग्री पता चली कि वो एक फेक है, और जब उसे पकड़ा गया कि उसने जो है उसके पास जितनी भी डिग्री थी वो फेक थी, और उसकी क्लिनिक को आज अनंतनाग में सीज किया गया। हमने वो वीडियो भी देखा जो अनंतनाग से हो रहा था। उस डॉक्टर के अंदर की क्लिनिक पर जो है वो गए रिपोर्टर, और उन्होंने जाकर जो है वो दिखाया, पूरा उनका रजिस्टर दिखाया। उन्होंने पूरी ऐसी तरह से अपना सेटअप बनाकर रखा था कि कभी भी किसी को पता ही ना चल पाए कि वो जिस तरह से मतलब फेक है। और साथ ही साथ बात करते हैं कि किसी को भी जो है वो झूठ, जिस तरह से किसी को भनक भी ना पड़े। लेकिन कहते हैं ना कि आपने अपनी डिग्री की टेम्परिंग की हो, आज नहीं तो कल जो है वो सबको पता चलना है। लेकिन अब अनंतनाग में ऐसा माहौल हो गया है कि अनंतनाग के लोग सोच रहे हैं आज ये डॉक्टर पकड़ा गया, हो सकता है कि दूसरी गली में दूसरा डॉक्टर है, हम उसके पास जाएंगे, वो भी इसी तरह से फेक होगा, तो हमारा क्या होगा। सोचिए, जिसके पास डॉक्टर की डिग्री ही नहीं होगी वो किसका इलाज कैसे कर रहा होगा, वो क्या किसी को दे रहा होगा, क्या दवाई वो लिखता होगा, और क्या वो इलाज करता होगा जिसके पास बिल्कुल भी डिग्री ना हो कि तुम्हें जो है वो इलाज करना है किसी पेशेंट का। तो आज अनंतनाग, तो मैं वादी कश्मीर की बात करूं तो आज बिल्कुल वहां से ये खबर जो है वो बाहर आई, और एक खबर जो है वो बहुत बड़ी है कि एक फेक डॉक्टर बनकर जो है लोगों का इलाज कर रहा था। और मैं आपको बता दूं कि उसकी क्लिनिक यानी साउथ कश्मीर अनंतनाग में जो है उसकी क्लिनिक को भी पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। और अनंतनाग के लिए एक सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है। वो सर्कुलर मैं आपको सुना दूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अनंतनाग में जो है एक फेक डॉक्टर की बात करते हैं, उसे पकड़ा गया है, और साथ ही साथ जो है उसकी क्लिनिक को भी पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। लेकिन अब अनंतनाग के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि इस मैटर को जो है वो लुक आफ्टर किया जाएगा। जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी एक टीम बनाई गई है, और उस टीम में जो है वो देखा जाएगा कि अनंतनाग में कौन कौन सी क्लिनिक जो है वो सही है, कौन कौन सी वैलिड है और इनवैलिड है। आगे मैं आपको ये भी बता दूं कि साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है सीएमओ अनंतनाग की तरफ से, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ की तरफ से, कि 3 दिन के अंदर जो परफॉर्मा बनाया गया है, चाहे वो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे वो क्लिनिक है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के जिले में कोई भी पढ़ने वाला हॉस्पिटल है, कोई भी क्लिनिक है, उसमें जो परफॉर्मा बनाया गया है आपको अपने स्टाफ का भी पूरा डिटेल देना है। और जिस तरह से स्टाफ की डिटेल की बात करें, 3 दिन के अंदर आपको ये सारी जानकारी जो है वो दर्ज करवानी है। आपने मूवी भी देखी होगी कि मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में दिखाया गया था कि उनके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं थी, बट वो एक हंसी के माध्यम से जो है वो सबकी बीमारियों का इलाज करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी फिल्म नहीं चल रही है, यहाँ पर रियल जिंदगी चल रही है। और रियल जिंदगी की अगर हम बात करें तो उसमें ऐसे फैसले लेना बहुत से खतरनाक हो सकते हैं। हम लोग जिस तरह से कमेंट कर रहे थे, मैंने ये पढ़ा कि कुछ कह रहे थे मुन्ना भाई एमबीबीएस ठीक है, आपने मुझे याद करवाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो एक मूवी थी, मूवी 2 घंटे की थी, 2 घंटे के बाद फिल्म देखने के बाद हम घर पे आ गए, उस 2 घंटे में हमें बहुत ज्यादा मजा आया। या हम कभी उस मूवी को देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हंसी आती है कि क्या हो रहा है। लेकिन फॉर द पर्पज की अगर मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी तरह की कोई मूवी नहीं है, किसी की जान के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये बॉलीवुड नहीं है कि हम कहें कि मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह वो भी इलाज करते होंगे तो चलता है। ये चलता नहीं है, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सीएमओ अनंतनाग की तरफ से, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जागू, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगला ऑर्डर, तो ये जो ऑर्डर जारी किया गया है तमाम हॉस्पिटल्स और प्राइवेट क्लिनिक्स के लिए अनंतनाग में, कि जितने भी हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक है, जो प्रोफार्मा बनाया गया है, उन्हें 3 दिन के अंदर जो है अपने पूरे स्टाफ की, कौन कौन वहां पर काम कर रहा है, कौन कौन काम करने में क्या क्या डेजिग्नेशन है, कौन कौन किस किस पेशेंट को चेक करता है, वो सारी जानकारी जो है वो देनी है। और इसके लिए जो एक टीम बनाई गई है जिसमें ऑफिसर और ऑफिशियल तैनात होंगे,
वो जिस क्लिनिक को बंद किया गया है उसकी एक रिपोर्ट सौंपेंगे और देखेंगे कि वहां पर क्या क्या प्रोसेस चल रहा था। ये साउथ कश्मीर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो है इस क्लिनिक को सीज किया गया है और वाकई में पेशेंटों की जान के साथ जो है वो खिलवाड़ था। अगर खबर कहें तो खबर बहुत बड़ी है कि आज तक इसने कितने सारे पेशेंट्स को जो है वो चेक किया होगा और कितने सारे पेशेंट्स को चेक करने की अगर हम बात करते हैं, वहां पर कितने सारे पेशेंट्स को चेक करने के साथ साथ जो है कितने सारे पेशेंट्स की जान के साथ खिलवाड़ हुआ होगा। ना जाने किसी पेशेंट को कभी इसने गलत दवाई जो है वो ऑफर की होगी बहुत, लेकिन यकीन मानिए वो क्लिनिक बिल्कुल ऐसा बनाया गया था जिस तरह से आप देखिए, आप किसी भी क्लिनिक पे चले जाएं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी नकली डॉक्टर की क्लिनिक पे आ गए हैं। ये काले धंधा और फेक कारोबारी अगर हम बात करते हैं कभी ना कभी जो है वो पकड़ी जाती है। लेकिन इस खबर के बारे में आपका सुझाव क्या है? आप जो है तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में जो है आप जरूर हमें बताइएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो के नीचे जो है अपनी राय रखना जरूर, क्योंकि इसका कमेंट बॉक्स जो है खुला है, आप लोगों की राय के लिए जरूर रखिएगा। हमें इजाजत दीजिए, आपके सामने फिर से खबर लेकर हाजिर होंगे। लेकिन कभी भी आप भी किसी मोहल्ला क्लिनिक में जाएं, कहीं भी जाएं, जरूर एक बार जो है वो चेक कर लीजिएगा कि ये कितनी वैलिड हो सकती है। यहाँ पर बैठा हुआ डॉक्टर के पास डिग्री है या नहीं है, क्या ये हमें दवाई दे रहा है, ये हमें ठीक से चेक करेगा। सिर्फ इनमें उनकी गलती नहीं है, इनमें गलती जो है वो हम लोगों की भी है, क्योंकि हम लोग किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में चले जाते हैं, किसी